तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी बोर्ड में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। उनके लिए एमसीक्यूज प्रिपरेशन के लिए ये बहुत अहम वीडियो है। इसमें आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। ठीक है। और पहला एमसीक्यू है आपका, फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन। अभी आपके पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन हाइपरबोला है, बी है सर्किल, सी है पैराबोला की इक्वेशन और डी है एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है। मैंने इनके आगे इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिख दी हैं। तो आप अपने ऑप्शन को देख लें तो यहाँ हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है। ये पैराबोला की इक्वेशंस हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो पहला एमसीक्यू में सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन की ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। सेकंड एमसीक्यू है, एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द, यानी जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को शो करती है। ठीक है। अब डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज व्हेन, यानी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू। अब देखें यहाँ इनवर्स की बात हो रही है। तो अगर इनवर्स की बात हो रही है तो आप इसको इस तरह समझें कि जो फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है, आप इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट कीजिए। ये जो गिवन फंक्शन है इसकी रेंज फाइंड आउट कर लें। वो रेंज आपके पास इनवर्स के लिए डोमेन होगी। तो यहां हमारे पास इसका ऑप्शन है डी, यानी जीरो से प्लस इंफिनिटी की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखें ब्रैकेट में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल है और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ओपन इंटरवल है। यानी जीरो से प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट की वजह से हम इसमें ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिसमें आंसर नेगेटिव हो जाए। ठीक है। तो यहाँ इस चीज को याद रखें। अब इसके बाद देखें, ये एक प्रॉपर्टी याद रखें कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है और इसमें x लेस देन जीरो है, ठीक है, अगर x लेस देन जीरो है तो इसका आंसर आएगा -1, और अगर x ग्रेटर देन जीरो होता तो यहां आंसर आपके पास आता +1। ठीक है। अब देखें उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1 इफ f इनवर्स ऑफ x आपके पास गिवन है। तो आप इसमें ये वैल्यू पुट करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। f इनवर्स -1 इक्वल टू 8 माइनस -1 ओवर 2। तो देखें माइनस माइनस प्लस, तो 9/2। तो ये ऑप्शन डी आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब मुझे बताना है कि ये फंक्शन इवन है, ऑड है या मॉडुलस फंक्शन है। तो देखें इसका एक जो मेथड है वो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं ताकि आप इस तरह के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आप x को -x से रिप्लेस कर दें। ठीक है। x को -x से रिप्लेस कर दें। साइन -x स्क्वायर प्लस कॉस -x। अब आपको ये पता है कि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा तो ये रह जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और कॉस वैसी इवन फंक्शन है वो अपने एंगल का माइनस साइन रिमूव कर देता है, तो ये आ गया कॉस एक्स। ठीक है। तो देखें ये अगेन आपके पास, यानी एफ ऑफ -x अगेन आपके पास ओरिजिनल फंक्शन बिल्कुल सेम फंक्शन बन गया। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है इवन फंक्शन। और अगर इसमें माइनस का चेंज आ जाता, यानी पूरा फंक्शन सेम रहता लेकिन इसमें बाहर एक माइनस का फर्क आ रहा होता, तो ये हो जाता ऑड फंक्शन। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज इस पे इंप्लीमेंट नहीं होती तो ये नाइदर की कंडीशन में चला जाता। अब देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इसके लिए आपको एक
फार्मूला याद होना चाहिए, वो हाफ एंगल फार्मूला है कि साइन हाफ एंगल इक्वल टू अंडर रूट 1 - cos x डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 - cos x डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें अगर मैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में cos 2x है, तो मैं अपने इस एंगल को x कर दूं तो मेरा एंगल यहाँ डबल हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 - cos 2x, यानी 1 - cos 2x की जगह पर मैं 2 साइन स्क्वायर x रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - cos 2x की जगह रिप्लेस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन हम बना लेंगे इस तरह कि हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू जो सैंडविच थ्योरम है, ये लिमिट हमारे पास 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 हमारे पास आंसर होगा 2। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो अब स्क्वायर के लिए आपको पैरामीटर का फॉर्मूला याद हो कि पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4l, यानी 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, और एरिया के लिए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर से कैंसिल, यानी एल इक्वल टू रूट ए। तो ये एल की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें, 4 अंडर रूट ए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखें, यहां सिर्फ फंक्शन की डोमेन की बात हो रही है, और अगेन ये रेडिकल फंक्शन है। तो रेडिकल फंक्शन में हमारे पास जो है वो x+1 को ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो -1 से प्लस इंफिनिटी की तरफ आपकी डोमेन बनती है। तो -1 से लेकर प्लस इंफिनिटी, देखें ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि ये क्लोज इंटरवल है, यानी -1 से आप ऑनवर्ड पॉजिटिव की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द रियल वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स आपके पास दूसरा फंक्शन है, और आपको एफ ऑफ जी की वैल्यू बतानी है। अब देखें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स ये है कि जी फंक्शन की वैल्यू फंक्शन एफ में सब्सिट्यूट करनी है या पुट करनी है। तो 2x, जहां x आ रहा है वहां पर आप g की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -6, 2x, 2 3 जा 6 -6, तो रिजल्ट आ गया 2x, ऑप्शन डी। What is the value of, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, what is the value of limit x approaches to 1 x square -1 over x square minus x। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x -1 x + 1, और डिनोमिनेटर में से x को कॉमन ले लें, x -1, ये कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 1 over x। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, x 1 + 1 अपॉन 1 यानी 2 अपॉन 1, तो रिजल्ट आ गया 2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू 12 है, व्हाट इज द वैल्यू x, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 - 1 over n होल पावर n। अब देखें, यहाँ इसका जो एक्चुअल फंक्शन है वो, यानी जो आपके पास लिमिट की प्रॉपर्टी है वो याद हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन n होल पावर n इक्वल टू क्या होती है, e।
तो आपके पास चेंज क्या आ रहा है, यहां पर माइनस का चेंज आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू जो टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग 1 + 1/-n लिख लें हम इसको, होल पावर n। अब जो माइनस एन है, हमें होल पावर में भी माइनस चाहिए ताकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें, क्योंकि देखिए यहाँ पर n और n सिमिलर है बिल्कुल। तो इसके लिए हम x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/-n -n × -1 लिख सकते हैं। अब आपके पास ये पूरी जो चीज है ये इक्वल हो जाएगी e⁻⁻1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू 13 है, इफ ई ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें डेरिवेटिव बताना है। ई ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। ई ऑफ वाई का डिफ्रेंशिएट ई ऑफ वाई एंड देन डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट है 2x, देन dy over dx इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय ई ऑफ y। और अब ई ऑफ y की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x। देखिए अभी मैंने इससे प्रीवियस एक एमसीक्यू जो आपको बताया है उसमें मैंने एक फार्मूला यूज किया था, 2 sin² x इक्वल टू 1 - cos 2x। सिमिलर एक फार्मूला है 2 cos²x, ये हाफ एंगल से ड्राइव किया हुआ है इसको, ठीक है, 1 + cos 2x। तो अगर हम डेरिवेटिव से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 - cos 2x को रिप्लेस कर लें 2 sin² x और 2 cos²x, तो अब आपको क्लियर नजर आएगा कि ये होता है tan²x, और tan² होता है tan x। अब आप tan x का डेरिवेटिव चेक करें तो वो होता है sec²x। अब हम एमसीक्यू 15 की तरफ मूव करते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू tan x। तो अगर हम cos x को लेट कर देते हैं u, और दूसरे फंक्शन को हम लेट कर देते हैं v, और इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं du ओवर dx, cos x का डिफरेंशिएट हो जाएगा -sin x, और टेंजेंट का डिफरेंशिएट हमारे पास हो जाएगा sec²x। और अब हमने इनको जो विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब ये है कि हम दोनों के आंसर्स को डिवाइड कर लें, dy ओवर dx हमारे पास आएगा -sin x डिवाइडेड बाय sec²x। तो इसको हम लिख सकते हैं -sin x cos²x। तो ये -sin x और cos²x, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।